हिसार की ऑटो मार्केट में, जहां पर नगर निगम हिसार की तरफ से एक अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई चल रही है, जिसके अंतर्गत रोड के ऊपर जो भी सामान रखा गया है, जो भी पुरानी गाड़ियां रखी गई हैं, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता देते हैं कि हिसार की ऑटो मार्केट में काफ़ी लंबे समय से कुछ सामान और कबाड़ रखा गया है, जिसकी शिकायतें लगातार वहां के दूसरे दुकानदारों की तरफ से नगर निगम में दी जा रही है। और उसी के अंतर्गत नगर निगम ने आज कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुँचा है। काफ़ी हंगामेदार ये कार्रवाई रही है और क्या कुछ यहाँ होने जा रहा है, आइए देखते हैं और अधिकारियों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे भी बात करेंगे। मिस्त्री तो किसी की दुकान है जी, करीबन दुकानें सारी बार वाला की है। ये बीजेपी की सरकार ने बहुत नशा ही मचा रखी है। बीजेपी की सरकार, जी। तो क्या इस बारे में आप कभी अधिकारियों से मिले हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई है कभी? अधिकारियों से हम मिले थे। अधिकारियों ने क्या है कि अधिकारी ये कह रहे कि अपने अपने खोखे डालो। अब गरीब आदमी है, कोई लेबर है, कोई दिहाड़ी वाला है, वो कहाँ जाएगा? सही बात है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इनको 5 दिन का भी समय देना चाहिए और बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए। हमारे प्रधान जी बैठेंगे, मोदी आदमी बैठेंगे 5-4। अब ये मिस्त्री आदमी इधर उधर घूमेंगे थोड़ा ना, काम करके अपना मजदूरी कर रहे हैं। रोड तो बना नहीं रहे, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इतनी धूल मिट्टी है, कोई सरकारी यहाँ पे कर्मचारी आके बैठे, एक बार पता लगे उनको भाई कैसे ये काम कर रहे, कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ये कैसे जी रहे हैं इस दुनिया के अंदर। मिट्टी इतनी उड़ती है कि शाम लग हम बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड तो इनसे बन नहीं रही और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। ना रोड बना रहे, ना सीवरेज की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, तो ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। कितने टाइम हो गया हमें यहाँ पे धूल मिट्टी चाटते हुए। यहाँ पे 2004 के अंदर ये मतलब अलॉटमेंट हुई थी और अब लग ये रोड नहीं बनाए इन्होंने, बताओ ना पानी की व्यवस्था। ये भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं। सन 2004 के अंदर चौटाला सरकार ने मिस्त्री भाइयों को प्लाट अलाट किए थे और आज तक इनकी सड़कें नहीं बनी है। आप जरा दिखा सकते हो सड़कों की कितनी खस्ता हालत है। आज तक कभी सड़कें नहीं बनी। बारी बारी में बोलते हैं सड़कें पास होगी, सड़कें पास होगी। ये सड़कें नहीं बनवाते, मिस्त्री को उठा रहे हैं। इनको अपना ये देखना चाहिए, पानी की व्यवस्था करो, सीवरेज की व्यवस्था करो। यहाँ पर मेडिकल के लिए बोला गया था मिस्त्री भाइयों, किसी को चोट लग जाए, कल को कोई हादसा हो जाए, यहाँ कोई मेडिकल नहीं है। यहाँ पे सरकार को मेडिकल देना चाहिए। क्या यहाँ पर पानी की और शौचालय की सुविधा है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं, कोई नहीं खोलता। प्रशासन से हमारे को 20 साल होगी, प्रशासन से कहते हैं जो खाली प्लाट पड़े हैं वो मिस्त्री भाइयों को अलॉटमेंट किया जाए, ताकि मिस्त्री भाई कोई भी रोड के ऊपर ना बैठे और ना ही कोई पेटी धर के बैठे। कौन बैठेगा पेटी धर के अगर किसी के पास दुकान होगी तो? जी। अतिक्रम करता है वो आदमी जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, वो लोग करेंगे अतिक्रम। कहाँ बैठता है कोई आदमी? अगर किसी के पास दुकान होगी क्यों बैठेंगे रोड के ऊपर? प्रशासन से हम गुंजाइश करते हैं जितने भी खाली प्लाट पड़े हैं वो मिस्त्री भाइयों को अलॉटमेंट किए जाए। जो बड़े लोग हैं, जो मिस्त्री भाई दुकान पे बैठते हैं, जो साइड में बैठते हैं, उनसे बताओ बड़े लोग किराया लेते हैं, कहाँ जाएंगे मिस्त्री लोग? सर कितना समय हो गया ये ऑटो मार्केट बने हुए? ऑटो मार्केट को अलॉटमेंट हुए 20 साल हो गए जी। तो विकास की बात की जाए तो कहाँ तक? विकास की बात की जाए तो विकास के लिए तो आज तक इस ऑटो मार्केट में जमींदारों ने झाड़ू ही नहीं निकाली। फोटो खींच रहे विकास की। आप पूरी ऑटो मार्केट की फोटो खींच सकते हो। आज तक रोडों का आप रोडों का हाल देख रहे हो क्या? हम कहते हैं हमारे को जो रोड बने उनका हिसाब दो पहले। उन रोडों का हमारे को पहले हिसाब दो और आगे रोड बनाने चालू करो। सर सुना है कि कई सालों से रोड, बिजली, पानी, सीवरेज रोड पानी की बात हम बताते हैं। 5 साल से 3 साल के बीच में 50 चक्कर हमने निगम के काट लिया। आज तक तो शौचालय भी चालू नहीं किया साहब इनको। शौचालय के लिए भी गवर्नमेंट करती है, सारे तो सीवर बंद करे मार्केट के, सारे शौचालय बंद पड़े हैं, एक भी रोड नहीं बना रखा। बताओ क्या सुविधा देते हैं? ना पानी की कोई सुविधा है? इस हिसाब से जो प्लाट खाली था हमारा, उसके ऊपर अवैध कब्जा करके बैठ गए। कब्जा तो कौन करे जी? कब्जा करना अभी ताज़ा उदाहरण, मैं किसी का नहीं कहता, अभी ताज़ा उदाहरण 26 और 27 में जाके देख लो। 27 बनी हुई है हमारी, भी अच्छी भी हुई है। 26 हमारी खाली है, उसके अंदर कमरा बना रखा है 27 बना लिया और स्पेशल किराया ले रहा है। ठीक है,
जब मैंने पूछा भाई ये दुकान किसकी, सर आज जो कार्रवाई हो रही है हिसार के अंदर ऑटो मार्केट फेज 3 में अतिक्रमण हटाओ जो आपकी कार्रवाई है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये कार्रवाई पहले भी हमने नोटिस दिए और बुनियादी करवाई, बार बार कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था और बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण हमें आज ये कार्रवाई अमल में लाई जानी पड़ी। अब जो खाली प्लाट हैं उसमें लोगों ने कोठे बना रखे हैं, वो तोड़े जा रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं मिस्त्री जो अवैध बैठे हैं उनको उठवाया जा रहा है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। सर यहाँ पर जो लोग हैं स्थानीय जो मार्केट के दुकानदार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई टाइम नोटिस नहीं दिया गया और अचानक आके हटा दिया गया, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले भी बुनियादी हुई है और उससे पहले हफ्ते पहले भी बुनियादी करवाई गई है और 1 महीना पहले मैंने बुनियादी करवाई थी, उसके बाद बीच में कुछ दिक्कतों के कारण नहीं हो पाया था, तो बुनियादी रूटीन में जारी थी और हमारी तय बाजारी टीम परसों भी कह के गई है सबको कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन कोई उससे असर नहीं दिख रहा था, इसके कारण ये कार्रवाई आज अमल में लाई गई। सर ये कार्रवाई क्या किसी की शिकायत पर हुई है स्थानीय लोगों दुकानदारों की या फिर स्थानीय दुकानदारों ही ने चाहा था कि भाई हमारे पास जैसे ये हैं कबाड़ी वाले हैं और हैं ये रोज़ वो कर रहे हैं और दुकान के आगे जैसे कोई मिस्त्री आगे बैठ गया तो ये अवैध रूप से बैठ रहे हैं और इन पर कार्रवाई की जाए, उसी अनुरूप में हमने ये कार्रवाई आज अमल में लाई है और आगे रोडों के टेंडर हो रखे हैं, रोडें भी बनवाई जाएंगी तो उसी अनुरूप ये खाली करवाया जाएगा। सर ये रोड पर इनका कहना है कि रोड पर जो सामान पड़ा है जो गाड़ियाँ कंडम पड़ी है कबाड़ पड़ा है वो हटा लीजिए, बाकी जो है हमें परमिशन दे दीजिए क्योंकि प्लाट जो है बहुत से प्लाट खाली पड़े हैं। नगर प्लाटों की नीलामी के लिए भी कार्रवाई जारी है सरकारी तौर पे और जो और जगह का है जगह हम नहीं दे सकते क्योंकि सरकारी जगह तो सरकारी होती है, उस पर अवैध कब्जा हम। सर जो 50 से 60% प्लाट खाली है वो कब से जो है बोली के द्वारा कब से इनको दिए जाएंगे, कितने दिनों बाद जो है इनको अलॉट हो जाएंगे? वो तो सरकार के लेवल पे डिसीजन पेंडिंग है, जैसे ही उनका डिसीजन आता है उसी अनुरूप इनके कार्रवाई करती है। तो सर क्या आपने उसका जो है पूरा डाटा बना करके आगे भेज दिया गया? हाँ डाटा भेज दिया गया। ठीक है सर, तो ये अभियान के आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक अवैध कब्जे नहीं हटेंगे। ठीक है सर, तो अभी क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर आई आपको? अभी सिर्फ दुकानदारों ने 1 घंटे का समय मांगा है कमिश्नर साहब से मिलने का, वो उनको दिया गया है। लंच टाइम है, 2 बजे बाद फिर कार्यवाही स्टार्ट कर दी जाएगी। सर दुकानदारों का कहना है कि उनको समय नहीं दिया गया और अचानक आकर आप यहाँ पर सामान हटा दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? नगर निगम प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनके आदेशानुसार हमने पूरे शहर में एक अभियान चलाया हुआ है कि पूरे शहर में जो भी किसी भी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाने का अभियान के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम दे दो। मैं आपको बताऊं कि हमने 8 फरवरी से चालान काटने स्टार्ट किए थे, उससे पहले माननीय आयुक्त महोदय के आदेश लगभग 1 या 2 फरवरी को आ गए थे। उसके बाद हमारी टीम नगर निगम की जो तय बाजारी टीम है मुनादी 3 बार करवा चुकी है और व्यक्तिगत रूप से जो हमारी सामूहिक रूप से जो टीम है वो बहुत बार आके इनको व्यक्तिगत रूप से कह के भी गई है। तो ये थी हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नगर निगम ने आज कार्रवाई का मन बनाते हुए हिसार की ऑटो मार्केट फेज 3 में अवैध कब्जे हटाने का काम किया है, अवैध जो जगह है उसे खाली करवाने का काम किया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी हुआ है और यहाँ पर बात की जाए तो नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय जो दुकानदार हैं उनके बीच काफ़ी कहासुनी भी हुई है, काफ़ी नोकझोंक हुई है और इस दौरान जो है उन्हें 1 घंटे का समय भी दिया गया है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं और यहाँ पर 50 से 60% दुकानें हैं जो खाली प्लॉट हैं वो अभी तक भी खाली पड़े हैं। हालांकि इस मार्केट में दुकानें बनी हुई 20 से 24 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो आधी 50 से 60% दुकानें अलॉट नहीं की गई है और जिसके विरोध में वो लगातार पहले भी कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन अभी तक भी दुकानें अलॉट नहीं हुई है, प्लाट जो है खाली पड़े हैं। उसी के कारण जहां वहीं पर मिस्त्रियों को परेशानी हो रही है वो अपना सामान फुटपाथ पर रख करके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ प्रधान जी का जो ऑटो मार्केट के है उनका ये भी कहना है कि हम जो है काफ़ी लंबे समय से यानी 20 सालों से यहाँ पर रोड के लिए और जो जितने भी बात की जाए सुविधाएं हैं मूलभूत उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। सरकार तक भी कई बार हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं और यहाँ पर
रोड की भी जर्जर हालात हैं। और आप बात करें तो पानी और बिजली, पानी की भी सुविधा नहीं है पीने की, और वहीं पर सीवरेज और जो शौचालय है वो भी काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े हैं। और ऐसी दिक्कतों के बावजूद भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ स्थानीय दुकानदारों का ये भी कहना है कि जहाँ ये सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है, 75% रोजगार हरियाणा वासियों को देने की बात उप मुख्यमंत्री जी ने कही, और अब जिस तरीके से वहीं पर दूसरी तरफ दुकानदारों का रोजगार छीना जा रहा है, ये कहना है दुकानदारों का। और इस बारे में जब हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने पहले ही इनको जो है अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया था, हालांकि समय भी दिया गया था और हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। एक्शन साहब डूडी साहब का कहना है कि हमें लगातार यहीं के कुछ दुकानदारों की शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, जिसके अंतर्गत हम पहले भी इन्हें वार्निंग दे चुके हैं और अब अतिक्रमण हटाने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है। वहीं पर जब ये सवाल हमने किया कि आप रोड कब तक बनाएंगे और यहाँ जो खाली प्लाट है उनकी बोली कब तक करेंगे, तो गोलमोल जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जल्द ही इन पर भी कार्रवाई होगी और जल्द ही ये प्लाट भी अलॉट किए जाएंगे। हालांकि समय को बताने से वो बचते रहे और किसी भी बात का वो जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहे थे, बात जो प्लॉट की थी या रोड की। हालांकि रोड के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि जल्द ही रोड भी हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन समय के नाम से वो बचते रहे। कई सालों से ये रोड जर्जर हालात में है और जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि ये जो है टेंडर इसका पास हो चुका है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, वहीं पर अभी भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। और इसी का विरोध जो है दुकानदार कर रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो उससे पहले आप हमें मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए, हमें प्लॉट दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर अपना सामान नहीं रखें। और साथ के साथ ये भी दुकानदारों ने कहा कि हम जो है रोड से बिल्कुल हमारा सामान हटा लेंगे, हमें फुटपाथ पर दे दीजिए या हमारे जो खाली प्लॉट है वो अलॉट कर दीजिए। तो ये थी हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट HR ब्रेकिंग न्यूज़ पर। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, कैमरामैन सुमेश के साथ।